आज हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार के उस नाम की जिसने एक वक्त पर मतलब पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर्षद मेहता। हाँ, बिग बुल। और उन्हें दलाल स्ट्रीट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाने लगा था। क्या बिल्कुल। हमारे पास आज हर्षद मेहता बिग बुल का उदय और पतन नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है। ये उनकी पूरी यात्रा बताती है, कैसे वो शून्य से शिखर तक पहुंचे और फिर कैसे सब कुछ ढह गया। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। समझेंगे कि उनके जीवन के मुख्य पड़ाव क्या थे और वो 1992 का जो स्कैम था उसके पीछे की कहानी क्या की, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते। तो कहानी शुरू होती है 1954, राजकोट, गुजरात। एक सामान्य परिवार। हाँ, बिल्कुल सामान्य गुजराती परिवार। फिर वो लोग मुंबई आ गए बेहतर अवसरों की तलाश में। और शुरुआती दिनों में मैंने सुना है हर्षद ने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे होजरी बेचना, बीमा कंपनी में क्लर्क, इस तरह के। जी हाँ, शुरुआत में संघर्ष था, लेकिन शायद एम्बिशन शुरू से ही थी। असली मोड़ आया 80 के दशक में, जब उन्हें एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी मिली। अच्छा, तो यहीं से शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखा उन्होंने। हाँ, और उनकी तेज बुद्धि और वो जो निडर रवैया था, लोगों ने जल्दी नोटिस किया। और फिर तो अपनी फर्म खोल ली 80s के आखिर में, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। बिल्कुल, ग्रोमोर। और उनकी पहचान ही बन गई थी। एक तो बाजार पर हावी होने की भूख और दूसरे बड़े बड़े जोखिम लेने की हिम्मत। यहीं पर वो बैंकिंग सिस्टम वाली बात आती है ना, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। हाँ, बिल्कुल, ये समझना थोड़ा जरूरी है। उस समय एक सिस्टम था रेडी फॉरवर्ड डील्स का। रेडी फॉरवर्ड डील्स। हाँ, इसमें बैंकों के बीच सिक्योरिटीज का लेन देन होता था। मेहता ने इसी सिस्टम में कह सकते हैं एक लूप होल ढूंढ निकाला। ये बैंक रसीदों BRs वाला मामला, ये कैसे काम करता था? मतलब सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। देखिए, आसान शब्दों में ये BRs दो बैंकों के बीच हुए सौदे का एक तरह का सबूत थी। मान लीजिए बैंक ए ने बैंक बी को सरकारी बॉन्ड दिए, तो बैंक बी एक रसीद यानी BR जारी करता था। ठीक है। मेहता ने क्या किया? कुछ बैंक वालों के साथ मिलकर नकली BR तैयार करवाए। नकली मतलब ऐसी रसीदें जिनके पीछे असल में कोई सरकारी बॉन्ड या सिक्योरिटी थी ही नहीं, बस कागज। और इन नकली रसीदों के दम पर बैंकों से भारी पैसा उधार ले लिया। अरे बाप रे, मतलब हवाला में से पैसा बना लिया एक तरह से। आप कह सकते हैं, ये पैसा असल में सिस्टम में था ही नहीं, बस कागजों पर दिखाया गया था। और फिर ये पैसा सीधा शेयर बाजार में लगा दिया। हाँ, कुछ चुने हुए शेयरों में, और नतीजा जबरदस्त तेजी, जैसे ACC का शेयर। हाँ, ACC मैंने पढ़ा है, 200 रुपए का शेयर कहां तक पहुंच गया था? 9,000 तक। आप सोचिए। 9,000, अविश्वसनीय। बाजार में तो जैसे तूफान आ गया होगा। बिल्कुल, ये एक तरह की आर्टिफिशियल तेजी थी जिसे मेहता की खरीदारी ने हवा दी। फिर आम निवेशक भी कूद पड़े, उन्हें लगा कि ये तो सोने की खान है। हाँ। और कीमतें और ऊपर चली गईं। और इसी के साथ हर्षद मेहता का नाम घर घर में पहुंच गया। महंगी कारें, बड़ा घर, मीडिया में छाए हुए हैं। हाँ, वो सेलिब्रिटी बन गए थे, दलाल स्ट्रीट के बेताज बादशाह। ऐसा लगता था कि ये तेजी कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना, हर तेजी का अंत होता है। अप्रैल 1992, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल। हाँ, सुचेता दलाल। उन्होंने इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे ये नकली BRS का इस्तेमाल हो रहा था और बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकाला जा रहा था। जी, ये बहुत बड़ी स्टोरी थी और इसका असर विनाशकारी था। कैसे? जैसे ही खबर फैली, शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरा, क्रैश हो गया। हाँ, बैंकों को हजारों करोड़ का नुकसान, और सबसे दुखद, लाखों छोटे निवेशकों का पैसा डूब गया। उनकी जिंदगी भर की कमाई दर्ज हुए। 70 से ज्यादा? जो कल तक हीरो था, वो अचानक देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले का चेहरा बन गया। हाँ, कहानी में ये मोड़ बहुत नाटकीय था। कई साल फिर कानूनी लड़ाई चली, कुछ लोगों ने विलेन मानते रहे, कुछ कहते थे कि वो सिस्टम की खामियों का शिकार हुए। लेकिन अंत दुखद रहा। 2001 में जेल में ही थे शायद। हाँ, ठाणे जेल में। वही दिल का दौरा पड़ा और सिर्फ 47 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। 47 साल, सारी चमक दमक वो सब पीछे रह गया। बिल्कुल, पर उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद भी लोग उनके बारे में बात करते रहे, और फिर 2020 में वो वेब सीरीज आई, स्कैम 1992। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर हुई थी। बहुत ज्यादा। उसने फिर से इस कहानी को लोगों के सामने ला दिया। अब आप उन्हें प्रतिभाशाली कहें या धोखेबाज,
एक बात तो माननी पड़ेगी क्या? कि उन्होंने भारतीय शेयर बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। इस स्कैम के बाद ही रेगुलेटर मतलब सेबी ज्यादा ताकतवर हुआ, नियम सख्त हुए। सही कहा। तो ये थी हर्षद मेहता की कहानी। एक सामान्य शुरुआत, फिर बाजार का शिखर, घोटाले का पर्दाफाश, पतन और एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे जहन में है। और ये कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। हाँ, क्या सवाल? यही कि आखिर कैसे एक अकेला इंसान इतने बड़े पैमाने पर पूरे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने में कामयाब हो गया। ये हमें आज भी हमारी वित्तीय प्रणालियों में जो नियंत्रण और संतुलन चाहिए, उसके बारे में क्या सिखाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।